हेलो 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 क्या हाल है सबके? प्यू 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 ये फेक जोश है। अभी 2 सेकंड पहले हम सब एकदम सुस्त थे। नाइस I cannot lie, but एनजीएल गाइस क्या एनजीएल बात गाइस कर रहे हो जीसस भाई? आज की स्टोरी तो आपने चैट जीपीटी से बनाई है, फिर लाई की बात कर रहे हो। अरे नहीं भाई, मैं लेके आया हूँ यार। चैट जीपीटी proof की भी है मेरे पास तो। चैट जीपीटी की मस्ती। बात भी तो कौन कर रहा है? देखो बनाओ लोगों पर को पकड़े तो मत entertain जाओ। करना- लोगों को शिवम एंटरटेन भाई करना। आज तक पकड़े गए कभी? भाई पिछली बार के कमेंट सेक्शन देखना बस। शिवम भाई एक ही स्टोरी कितनी जगह पे चिपकाओगे? हर एक चैनल में सेम स्टोरी बोल रहे मैं हो। बोला भी था तुमको कि शायद ये बोला मैंने सुना था। ही है। वो काट दिया बोला भैया, था। वो चीज काट दी थी क्या? मास्टर जी क्या पता पिताजी की वो तरफ पर एंडिंग तो एक मैंने कमेंट्स देखे सारे, सब लोग गाली दे कि ये बंदा क्या है, हर अलग अलग चैनल में सेम स्टोरी सुनाने लगा। नहीं मेरे चैनल पे सुनाई भी नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे एक बार सुनाई है बस वो स्टोरी। तो नहीं, मुझे पता क्यों याद नहीं, नहीं वो है? लोग बोल मुझे रहे तो थे। याद रहती है स्टोरीज। मुझे याद आ गई इसको थी, याद आ आधे गई। रास्ते से ही मुझे याद आ गई थी कि हाँ ये तो सुना ही है। मैं तो बोला भी था कि मैं शायद सुनाई है, मुझे पता नहीं। देख लो तुम लोग। खैर ठीक है, भाई सही था। गलती हो गई बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, वापस सुन लो। अब तो आपको हाथ डालनी है वापस सुनने की, क्योंकि रीअपलोड से होता है। चलिए आज की वापस से आज की शॉप पर पिछली बार का मैंने टाइटल कितना बढ़िया सोच लिया ना, माउंटेन हॉरर स्टोरीज, क्योंकि तीनों की माउंटेन्स की थी। हाँ पहाड़ी मेरी विलेज बोल सकते हो, विलेज। यार हमेशा डिनाई करना जरूरी है क्या? अरे नहीं इसका, अरे अभी आज की बोल रहा हूँ अच्छा अभी कि मैंने हो। सोचा, हाँ मैंने बोला कि आज भी सिंक हो जाए मेरी तो ऐसा। बहुत प्राइम लोकेशन की है, एकदम प्राइम लोकेशन, एकदम जैसे क्या? अभी वो है अभी ऐसा। चलो क्या? चलो मिलने जाते हैं ना, पर शूट करके आते हैं। बहुत मस्त है भाई अच्छा, यार इनको भाई शिवम भाई क्या हुआ पता है? ऑफ द कैमरा बता रहा हूँ। तो मैंने अभी 2 घंटे पहले भाई को कॉल किया, मैंने बोला ये जो स्टोरी है मुझे अच्छे से विस्तार में बताओ, जो आपने उस टाइम पे कॉल पे बताई थी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे पॉड करते कि वो नहीं वो पब्लिश मत करना। मैं बोला यार पर हो सकती थी, मतलब उससे कुछ दिक्कत बोल पड़ती तो क्या रहा वो हूँ मैं। पब्लिश करने से? बहुत आपको बहुत लगता है? पर्सनल है वो एक्चुअली। ये आप पूरी स्टोरी सुना तो बीप बीप कर देंगे पूरा, और हमारे एक्सप्रेशन दिख जाएंगे खाली। और तब तो मैं स्टोरी क्यों सुनाऊं फिर? कुछ तो गान समय पाने रहना के जोक्स जैसा। तो पर आप सुनाने क्या वाले? वो नहीं सुनाने वाले अब। वो नहीं सुनाने वाला। मैं गया था ना, बहुत सारे लोग थे बस में बैठे हुए थे, तो मैं एक के बाद एक सबसे पूछ रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। भाई ये मेरी भी यही आइडेंटिटी बन गई है। लोग अब इतना वो गुस्सा करने वहाँ लगे। जा करके कोई भी मेरे घर पे भी मेहमान आता है, आपके पास कोई भूत की स्टोरी है? और ये मैं ऐसा नहीं है कि रात के माहौल में पूछ रहा हूँ, दिन दहाड़े बप्पोर को पूछ रहा हूँ मैं 2 बजे कि भाई ये हॉरर स्टोरी है कि तुम्हारे पास? वो पहले माहौल देख रहा है कि ये तो माहौल ऐसा है भी नहीं कि वो बातें शुरू होए, ऐसा जनरल रात में होती है। तो ऐसा हो रहा है। कहीं भी गई, जाए, अच्छी बनी। शादी में मरण में भूत देखा कहीं में? भूत देखा नहीं, भूत देखा वो बोला सब ठीक है। यार। अरे जी पाया होगा स्वागत के बाद कि भाई अरे भाई ये वो सब ठीक है। पैरानॉर्मल कुछ शिट हुआ क्या? मुझे भूत निकल गया। अरे यार। अरे भाई ये एंड नहीं रखना है द भाई, ये नहीं पॉडकास्ट रखना स्टार्टेड। है। ये नहीं भाई। ऑफिशियली स्टार्टेड। चलो भाई, तो पहली स्टोरी आप ही सुना दो, फिर मजा आ जाए। As usual. फाइन I'll take one for the team. कुछ यूनिक करते हैं, कुछ नहीं कुछ यूनिक करते हैं, मुझे पता ही था कोई ना कोई तो बोलेगा ही। कुछ तो नया करेंगे। जीसस भाई से स्टार्ट करें। जीसस भाई आप सुना दो। अरे भाई तू पागल है क्या? यस प्लीज जीसस भाई कंटिन्यू। कर दूं, शुरू कर दूं? यस माँ का आग। ओके, ये है ना अपना मुंबई की स्टोरी है, ठीक है? अरे और एक एरिया है मराठी में सुनाओगे ना? नाइस नहीं भाई। ठीक है, तो ये है वसई की, और वसई में ना किला है और बहुत Okay. मस्त, मतलब एकदम हॉन्टेड टाइप ही दिखता है। चलो हो गया? मैं तो पानी पी रहा था बस। पूछा नहीं कैन आई ड्रिंक वाटर? देखो सबसे पहले तो इसकी बैक स्टोरी मुझे पता कैसे चला। एक तो है ना, मैं जाके पूछ रहा था सबसे कि भाई हॉरर स्टोरी दे दो, मेरे पास अब है नहीं। तो बस में हम लोग लौंडे दोस्त बैठे हुए थे, हम लोग जोगी की शादी में जा रहे थे, और वो एक रिसोर्ट तक था, तो बस में बैठ के जा रहे थे। तो हम लोग सब लौंडे का ग्रुप पीछे बैठा हुआ था और बातें
कर रहे थे कि भाई ये वो मेरा सबसे पहला सवाल यही होता सबसे कि भाई कोई हॉरर स्टोरी है क्या तुम्हारे पास, मैं अपनी ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ ऐसा। तो एक आयुष करके है जो फोटोग्राफर है, और उसने मुझे बताया कि मेरा एक दूसरा दोस्त है फोटोग्राफर जिसका नाम है राघव नायर, ठीक है, और नाम बोल सकते कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो अभी कनाडा में राघव, बट उसके साथ जो सीन हुआ वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। राघव नायर है ना, फ्रीलांसर फोटोग्राफर है और वो मुंबई में 6 साल से रह रहा था, ठीक है। बहुत चुलिए ही होते हैं फोटोग्राफर बहन की सबकी सब जगह फ़ोटो खींचना, ठीक है। तो इसको शौक था अबैंडन प्लेसेस पे जाके फोटोज खींचने का, ठीक है। और अबैंडन प्लेस मोस्टली होती है मतलब प्लेसेस की या उधर जाके किसी लोग की? अबैंडन मतलब कोई नहीं होता है। तू भाई पागल, अरे अबैंडन प्लेसेस पे ऐसे नहीं मॉडल्स ले जाते हैं और फिर ऐसे उधर वो टाइप का प्लेसेस की सीनरी, ठीक है। ओके, हाँ, तो बहुत मतलब उनको शौक था, उसको शौक था, और वो मतलब अलग अलग रूइंस वगैरह में जाके फोटोज खींचते थे। ये लोग ये पहुंचा अपने वसई फोर्ट पे। वसई पे एक किला है, बहुत मस्त दिखता है। पता है, आई नो वसई फोर्ट अच्छा है, मतलब यू नो। हाँ, उसमें काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं कि हॉन्टेड है, ये है वो है, आवाज़ें सुनाई देती है, बहुत सारे ऐसे किस्से भी आए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये किस्सा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद से वहाँ पे आवाज़ आनी कम हो गई है। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। अक्टूबर का सीन था ये अभी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी और वो सब रहता है ना, वो काले घने बादल, मुंबई का बारिश का सीन तो पता ही है एकदम कैसा रहता है। तो मतलब अक्टूबर तक चल रही थी ना इस बार तो बारिश, तो सीन ऐसा हुआ कि वो बस अपना फोटो वोटो लेकर के जा रहा है और फिर फोटो वोटो खींच रहा है, ठीक है। एक पत्थर का पिलर है वहाँ पे, उसका फ़ोटो खींचा उसने, और जैसे उसने खींचा ना, एक मतलब उसने डेवलप किया ना, डेवलप मतलब कि भाई उसको जब रिव्यू किया कि भाई निकाल के, तो जब उसने देखा ना तो पता चला कि उसमें एक साया दिख रहा है, और वो भी प्रॉपर लाल साड़ी पहन के, ठीक है। और वो फिर दूसरे दिन वापस पत्थर पे, मतलब हाँ मतलब उस पत्थर के पीछे, मतलब एक पिलर है, पत्थर का पिलर है, ठीक है। उसके पीछे उसको एक साया दिख रही है, ओके, जिसमें वो लाल कलर की साड़ी पहन के एक महिला है, वो दिखी उसको, ठीक है। अब मतलब दूसरे दिन वापस आया वो, ये सब फोटो खींच के देखता थोड़ी है, वो फोटो खींच के चला गया वापस घर जाके। जब उसे रीवैल्यूएट किया तब उसको ये दिखा और वो वापस आया कि ये कैसा हो गया ऐसा। अब हाँ वही सी। अब दूसरी बार आया लाल वही तो वही दूसरी बार आया ना, तो जब जैसे ही वो एंटर हुआ, अब वहाँ पे ना कुछ चिरान लोग भी है, ठीक है, जो ऐसा प्रैंक वगैरह करते रहते हैं, अच्छा। वो सब है। उसको लगा कि कुछ इधर उधर कुछ दिखा होगा या कुछ प्रैंक होगा या कोई दूसरा इंसान होगा। तो दूसरी बार आया ना, तो उसको सुनाई दिया, अंदर जाते ही उसको सुनाई दिया, मत जा, रुक जा, विस्परिंग आवाज में प्रॉपर ऐसी, ठीक है। अब कैसे एग्जैक्ट नहीं बोला वो तो नहीं पता, वो मुझे जो आयुष ने बोला वो मैं बता रहा हूँ। तो उसको लगा कि कोई ठीक है ना, अभी हॉन्टेड जैसी प्लेस है तो करता होगा कोई। और फोटोग्राफर में पता नहीं अलग ही डेयरिंग होता है वो लोग में तो वो लोग को कौन से शिला पे चढ़ के पता नहीं क्या क्या फोटो खींचनी रहती है। तो ये बोला कि भाई ठीक है जान दे, छोड़ दे। धीरे धीरे वो फिर भी आगे गया और वो अलग अलग फोटोज वगैरह खींच रहा है। और फिर एक बार आवाज़ आई कि सब लोग चले गए थे, तुम भी जाओगे। और ये जो है ये फीमेल वॉइस थी, क्लियर फीमेल वॉइस थी। ऐसे ही जो विस्परिंग टोन था वो कम हो गया था कि भाई मतलब अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। कैसे कहीं नज़दीक जा रहे होते हैं तो आवाज़ धीरे धीरे क्लियर होती है, वैसा उसने मतलब ऑलमोस्ट अपना मतलब भागते भागते थोड़ा सा मतलब भागते मतलब दूर भाग रहा था कि भाई ये क्या पता नहीं क्या ही कुछ लगभग जाएगा, चुड़ैल वुड़ैल हट जाएगी। तो दूर थोड़ा जाने लगा तो धीरे धीरे मतलब उसको एक साया अपने पीछे दिखा कि भाई कोई आ रहा है। धीरे धीरे वो भाग रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो देख के जैसे ही गेट की तरफ बढ़ रहा है उसका आवाज़ जो है वो और ज़्यादा। अब एक टाइम ऐसा है कि पीछे देखते हैं ना, देख के नहीं भाग रहे, अब हम सिर्फ भाग रहे। तो एक टाइम पे पीछे से आवाज़ जोर से आने लगी, मतलब नज़दीक आ गया ऐसा। और ऐसे एक पे ऐसे एकदम वुमेन जो स्क्रीम होती है ना वाला जो होता है एकदम कि भाई जो चिल्ला रही है वो, वैसी स्क्रीम आई। और जैसे वो उसके बाहर गया स्क्रीम मिडल में बंद हुई, जैसे आवाज़ काट दिया हो। तो वो भागते भागते फिर बाहर निकला ना तो सांस फूलने लग गई। और फिर वो धीरे धीरे मतलब वो आया, ठीक है, बाहर आया। और फिर आजू बाजू देखा तो आजू बाजू उतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक वो चाय की टपरी है। शिवम भाई आप गए वहाँ पे वसई फोर्ट पे? नहीं, चाय की टपरी है साइड में, देखा
साइड पे चाय की टपरी है, तो वो देख के गया और वहाँ पे वो चाय भाई वो सब बना रहा था, ठीक है ना। तो दूसरे दिन वो वापस आया। अब इतनी चूल तो मेरे अंदर तो नहीं होती, अगर ऐसा होता तो दूसरे दिन वो वापस आया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। तो वो जैसे आया ना, तो वो चाय वाले ने उसका फेस देख के पता लगा लिया कि इसको कुछ सीन हुआ है ऐसा, क्योंकि वो लिटरली भाई कोई काँप रहा होता है ऐसे, उसको फेस के गुल उड़े होते हैं। तो चाय वाला बोलता है कि बेटा तुम किले में गए थे ना, कि बेटा तुम किले में गए थे ना। होता है कि देखो तो तुमको आवाज़ें भी आई होंगी। तो बोलता है कि हाँ आई थी। तो बोलता है रुको एक मिनट। वो अंदर गए काका, ठीक है, वो वापस आए और एक धूल वाली किताब लेके आए, ठीक है। अब वो क्या है, तो बोलता है कि ये है ना मेरे परदादा की जर्नल है, ठीक है। मतलब वो उस पर जब लॉग्स लिखते हैं, वो यहाँ के चौकीदार थे ऐसा। ये अच्छा, फिर वो उसने उस रात उसको स्टडी किया। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे वो लड़की कौन थी। वो लड़की का नाम मीरा, और ये स्टोरी है 300 साल पुरानी। अच्छा। तब है ना पोर्टुगीज़ का चक्कर बहुत था यहाँ पे, पोर्टुगीज़ का राज बहुत था, ठीक है। और ये किला भी पोर्टुगीज़ ने बनवाया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उसकी शादी, मीरा की शादी हुई थी एक सोल्जर से। अब वो सोल्जर है ना जनरली बाहर ही रहता था, ठीक है। तो जो पोर्टुगीज़ कैप्टन है उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, और ये सब हाथापाई में वो जाके एक चेम्बर में चली गई थी, और चेम्बर का दरवाज़ा भट्ट से बंद हो गया था, ठीक है। अब दो दरवाज़ा मोटा स्टील का प्रॉपर, ठीक है। अब वो अंदर से बंद हो गया था, ठीक है। दूसरे दिन जो उसके जो सोल्जर्स थे उसने दरवाज़ा ठाट करके तोड़ा, और तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, कोई भी नहीं मिला। और ऐसा कहा जाता है कि मीरा गायब हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई सीक्रेट दरवाज़ा मिल गया होगा, वहाँ से चली गई, और कुछ लोग बोलते हैं कि मर गई, वो पता नहीं है, ठीक। जितना पता है उतना ही उसमें लिखा हुआ था। अब ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने वो जो पत्थर है ना, पत्थर का जो पिलर है, वो पिलर उन्होंने उसको बंद करने के लिए रख दिया था, दरवाजे को बंद करने के लिए, ठीक है, कि इस कमरे में अभी कोई जाए। क्योंकि उसके बाद उनको वो रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, ठीक है। अब ये सब हुआ, इसको ये सब पता चला, ये उल्लू इंसान ये वापस गया कि भाई अबे यार क्या है ये। अब अरे ये बहुत, क्योंकि क्यों देखो अभी है ना, वो वापस गया ना, तो अगली बार उसको, और ये उसके वर्ड्स है, आयुष ने मुझे यही बोला कि ये उसके शब्द है कि मुझे वो चेम्बर टूटा हुआ नहीं मिला, वो चेम्बर पूरा का पूरा साबुत एकदम पैक, अच्छा दरवाज़ा वैसा दिखा, और जैसे वो, और ऐसे उसको कोई बुला रहा है ना, वैसा फील हुआ उसको। वो अंदर गया, और जैसे अंदर गया ना, इधर से ऐसे एक बूंद गिरी, वो बूंद देख रहा है ना, तो वो बूंद लाल थी। तो उसने ऊपर देखा ना, तो वही औरत थी, ठीक है, और वही औरत थी, और उसको ऊपर बांधा गया था ऐसे रस्सी से, ठीक है, ऐसे इधर कील इधर कील इधर कील इधर कील, और ऊपर बांधा गया था, और वो ऐसे करके ऐसे कर रही है, ठीक है। मतलब ये उसके वर्ड्स है, ठीक है ना। अब वो भागते भागते आ रहा है, बार भागते आ रहा है कि वहाँ ये सब क्या हो रहा है, ये हो गया। अब जब वो वापस आया, बाहर निकला, उसके बाद वो अपने वो अरे हाँ, उसने फ़ोटोज़ भी खींची थी, बाकी के फ़ोटोज़ भी खींची थी, और उसके बाद उसने वो फ़ोटोज़ वो कभी वो देखी नहीं, सब ऐसे फॉर्मेट मार दिया, और सब वो कर दिया कि मुझे देखना ही नहीं है ये सब। घर आ गया, अब वो घर आ गया। अब ऐसा मतलब वो अभी कनाडा में है, ठीक है, मेरी उससे ऐसे पर्सनल बात नहीं हुई, पर ऐसा बोलते हैं कि उसको अभी भी वो है ना आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। मत जा, रुक जा, वो लोग भी आए थे, तू भी आएगा, मारा जाएगा, क्या लेके जाएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर हाँ, वो रुकते नहीं, तुम भी मत रुकना, ऐसा, ठीक है। तो ये आवाज़ उसको सुनाई देती है अभी भी, आज की तारीख में भी, ठीक है। और ये सब होने के बाद वसई फोर्ट पे जो घटनाएं हैं ना, वो कम हो गई है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो उसके विजिट के बाद जितनी भी घटनाएं हैं, वो या तो मोस्टली मैन मेड होती है, या तो मोस्टली ऐसी नेचर मेड होती है, पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी कम हो चुकी है। वो सारे वो ले गया ना कनाडा। हाँ। अब ये पता नहीं है, ये यहाँ तक ही पता है सिर्फ। अब ऐसा वो अभी भी इंसान एग्जिस्ट करता है। डैम, मीरा के साथ मुझे लगा ये आयुष की स्टोरी है, मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं, आयुष भी फोटोग्राफर है, ये उसका फोटोग्राफर। क्या नाम था लड़के का? हाँ, रोहन नायर। ओ भाई, मैं पता है ऐसे गुस्से में ही था,
कि उसको जब वो भूतनी मिली ऐसे ऊपर से, तो मैं बोला कि हाँ अब खींच फोटो खींच, तो आप बोले कि उसने फोटो खींचे। मैं बोला क्या आदमी उसकी है? फोटो नहीं खींची, उसकी फोटो तो नहीं उसके खींची। कैमरा में आज भी वो था ना, तो- थोड़े से कोई भी कैमरा ले ले, उसके कैमरा में थोड़े थोड़े से ग्लिचेस आते रहते हैं। अब वो तो शायद कहते भी है ना कि उन्हीं के मतलब ऐसे दिमाग का भी जो है कि ऐसे भाई, लाइट क्योंकि वगैरह भी कैमरा flicker में करती जनरली है, आते भी है। या फिर बैटरी भी ड्रेन हो जाती है, लाइट भी फ्लिकर करती है, ऐसा सब कुछ होता है। वो तो नहीं पता, मगर ऐसे ग्लिचेस सब होते होता है। रहते हैं, वो कहता है। उसका होता है, पता होता है। होता है, ये तो सुना है, एनर्जी बहुत तो सूखती है। फैज़्मोफोबिया में देखा है मैंने। अरे वो एनर्जी तो है बेसिकली, तो सूख करती है मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी देखा है। क्रेजी भाग। इसका मैं ना प्रूफ भी लाऊंगा, पर अभी मेरे पास है नहीं वो पर्स अभी। पूफ। प्रूफ वो जो फोटो जो उसने खींची ना सबसे पहली, आई डोंट थिंक ये वाले में मुझे उतनी इच्छा हो रही है देखने की, टू बी प्लीज फ्रैंक। प्लीज आई वांट टू। नहीं अरे मैंने पूछा, अरे आयुष से मैंने मांग रखी है, वो देगा तो मैं दूंगा, ऐसा वाला सीन है। चलो ये तो तगड़ी स्टोरी थी भाई ना। भाई पता है हर बार चर्चाग्राम पे बोलते हैं लोग कि भाई स्टोरी नहीं है हमारे पास, स्टोरी नहीं है, कहाँ से लाऊं स्टोरी, फिर साला ऐसा कुछ लेके आ जाते हैं। ना अच्छी स्टोरी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। अच्छी है। ये खतरनाक थी, बहुत इमेजिन करने में ही कितनी खतरनाक लगती Exactly, है। अरे मतलब ये तो मतलब मुझे आप उसको ऐसे पता- साथ में ले गए थे वो फोर्ट पे। हे गाइस, जीसस फ्रॉम चर्चाग्राम। इतने सारे महंगे इक्विपमेंट्स लेने के बावजूद और इतना बड़ा सेटअप लेने के बावजूद पता नहीं चर्चाग्राम पे क्या ही कर्ज है, क्या ही उस पे शाप लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इस बार मैं मतलब स्टोरी सुना रहा था और उसके पहले स्टोरी सुनाते सुनाते आधे में ही फिर आवाज गायब, और वो मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि एक इक्विपमेंट शुरू होता है तो सही होता है, एंड होता है तो सही होता है, बीच में पावर आना जाना नहीं होता है, पता नहीं कैसे हो गया। इट हैपेंड, सो जस्ट आई गेस जस्ट बेयर विथ मी ऑन दैट, एंड यस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो ये स्टोरी है ना हमारे चर्चाग्राम के फैन की है। तो उसने क्या कहते हैं, ऐसे एक घर था, उसकी ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स वाली स्टोरी है, ठीक है। तो ये बात शुरू होती है उसकी नानी के टाइम से, वो जब नानी थोड़े यंग थे वो टाइम से, ओ ठीक है। तो बेसिकली वो लोग जो उसके नानी का जो पूरा घर था वो उनके पुरखों का घर था, मतलब एंसेस्टर्स होम जो कहते हैं ना कि उतने टाइम वाला था, वो था। उसका लेआउट थोड़ा बता रहा हूँ कि भाई छोटा सा गेट था, एक मेन हॉल था, थोड़े बहुत रूम थे, लाइन से ही रूम थे, किचन बेडरूम में से छोटा बहुत था, बहुत कुछ ऐसे क्रेजी नहीं, और थोड़ा सा बैकयार्ड टाइप एरिया था, ठीक है। तो अब दादी मतलब उसकी जैसे ही नानी की शादी हुई वो आए ये वाले घर में, और उन्होंने आते ही थोड़े टाइम बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक हादसा ये हुआ था कि वो बैकयार्ड में थे और कुछ तो काम करने गए थे, और उनको जो बैकयार्ड मतलब थोड़ा गीला होता है ना उधर, मिट्टी टाइप, हाँ, तो उधर छोटे बच्चों के पगले मतलब पाँव के निशान दिखे, बच्चे के, छोटे बच्चे के। बट द थिंग इज़ कि उधर कोई छोटा बच्चा रहता ही नहीं है, और दूसरी बात ये थी कि वो दरवाजे से शुरू भी नहीं हुए वो पैर के निशान छोटे बच्चे के, मतलब वो ऐसे अचानक से बीच में ही है और आगे गए ऐसा, और उधर से भी गायब। उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, एंडिंग पॉइंट नहीं था। ओके, किसी ने ऐसे छेड़ के रखा और फिर वापस उठा के ले गया। तो जिसने टेढ़ा उसका उसके तो होते। ओ सुनील पाल इज बैक। आप बोलो, स्टोरी बता, स्टोरी बोलना एक बार, मजा आएगा। मैं भूल ही गया। दूसरी एक बार ये हुआ कि ऑब्वियसली वो उनके नानी के टाइम पे तो सब लोग बहुत जल्दी उठे जाते हैं, फिर वो कुएं से पानी लेने जाते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो वही अपना वो रूटीन पे गए थे, सुबह उठे, कुएं में से पानी लेने गए, पानी निकाला, ऐसे पूरा वो डोल वोल डाल के बेचारे मेहनत कर करके पानी निकाला, वापस जा रहे थे तो उनको कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने ऐसे पीछे, वो थोड़ा दूर पहुंच गए थे उस टाइम पे कुएं से, उन्होंने पीछे देखा तो कुएं से थोड़ा दूसरी साइड, मतलब मान लो ये कुआं है, वो इस साइड आया है, तो इस साइड थोड़ा सा एक बच्चा दिखा छोटा सा। तो अभी तो वो बच्चे को देख रहे हैं, उतने में वो बच्चा भागा, जोर से कुएं के अंदर कूद गया।
ओह और नानी एकदम पैनिक कर गए, वो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। सुबह के कितने 5-4 क्या बजे होंगे, और वो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और वो बोले कि ये ऐसा हुआ, तो वो लोग एकदम चिल हो गए सब हाँ लोग। उन्होंने बच्चे लोग बोला हैं। कि हाँ हाँ चिल। तो उन लोगों ने बोला कि अरे हाँ वो तो पता ही है ना। फिर वो नानी के हस्बैंड को बोला कि अरे तूने इसको बताया नहीं। फिर उन लोगों ने बताया कि इधर एक बच्चे की आत्मा बरसों से है, बहुत सालों से है, और उसका नाम भी है, उसका नाम है अवल्या। बच्ची ही थी ना, हाँ बच्चे की आत्मा। बच्ची, पर्टिकुलर स्पेसिफिक। तो एक ये पूरा वो बच्ची वाला सीन हुआ था। दूसरा एक ये हुआ था कि उसके वो मतलब वो नानी के हस्बैंड नाना जी एक बार ऐसे ही घर में चल रहे थे, तो ऊपर एक फ्लोर भी था। तो फ्लोर के जाने के लिए अच्छे मतलब ऐसे स्ट्रेट बड़े से स्टेयर्स थे, ठीक है, डायरेक्ट सीधा ही अपना ऐसा वो टर्निंग वाला नहीं था। तो वो जा रहे थे और सामने उनको एक 9 फुट का बड़ा सा आदमी दिखा, ठीक है। और वो एकदम शॉक हो गए, उनको पर लगा कि कोई चोर वोर है। तो वो जोर से बहादुरी देखो बंदे की, वो ऐसे जोर से ऐ करके उसकी तरफ भागे। तो वो 9 फुट का आदमी सीधा भागा, वो सीढ़ी के ऊपर भागा, वो पीछे पीछे सीढ़ी के ऊपर भागे, चालू सीढ़ी से वो बंदा गायब हो गया, ओह 9 फुट वाला। 9 फुट का बंदा गायब हो गया। हाँ 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 गायब, ऐसे भाग रहा है गायब। वैनिश। ओह ऐसे भी नहीं कि टोटल। ट्रांसफर ओ कैपेसिटी ऐसे 100 से 0 हुई, डायरेक्ट एक ही की फ्रेम में 0। तो ये 2 इंसिडेंट्स हुए थे। और आज वो जगह वो घर तोड़ दिया, वो लोग उधर से ऑब्वियसली वो घर से भाग गए थे, और वो घर तोड़ के अभी उधर मेंटल हॉस्पिटल बन रहा है, करंटली एज वी स्पीक बन रहा है। वो मेंटल हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं पता नहीं। हाँ, कहीं भी सीढ़ियों भागते और रहते हैं, मेंटल लोग ही है। और पता है कोइंसिडेंस क्या है कि अभी जब मैं अभी मेरे दिमाग में ये आया कि यार अभी आशीष चंचलानी की वो एकाकी नहीं आई, उसमें भी मेंटल हॉस्पिटल का ही थोड़ा बहुत वो बोला है। तो मुझे लगा कि ए सेम। बहुत दो सारे दो हाथ हैं, बहुत सारे दो हाथ से। मैं बहुत सारे तो बोला भी नहीं, और एक मिनट मतलब हुए बहुत सारे, पता मुझे तो है। इतने बताए। तो एक करता हूँ, वो वाला बता दे जो तू बताने वाला था, क्योंकि ये तो तेरा भाई वो बहुत खतरनाक है यार। वॉट एवर। चलो शुरू करते हैं अपन। आपकी बाकी शिवम भाई, चलो यस, फटाफट खत्म करते हैं। ये भाई जो मेरी स्टोरी जो है अनबिलीवेबल सी है बहुत ज़्यादा, एंड आई डोंट नो कि ये कितनी ही क्या सही है, सच है। बट ये हांगकांग में मैंने सुनी, और ओ अभी हाँ हाँ रिसेंटली। और उनको हाँ, नहीं, हाँ। वो बस एज अ स्टोरी लेता है, बट जब उनने बताई, और वो मुझे पाकिस्तानी बंदे नहीं बताई वहाँ के। आई मीन तो ये उस बंदे ने बताई थी मुझे, और वो लोग अगेन जैसे मैं बताया ना, पाकिस्तानी है, उनको तो पता नहीं इनको क्या कहता है। तो बाद में पूरा सुन के मुझे समझ आया कि इट्स अ स्टोरी ऑफ स्किन वॉकर। और ओ हाँ, ये शिवम भाई ने बोल भी वो तो उनको तो पता नहीं होगा वो लोग, लोगों तो मैं का बताता हूँ काफी- उनको स्किन वॉकर कहते हैं। एक पिशाच था जो बिल्ली इंसान बन गई, पिशाच था वो। पर पाकिस्तान मतलब से होगा तो skin वर्ल्ड walker वॉर था सी वो। की स्टोरी बता हर देंगे। किसी को तो वैसा जिन बनाए थे वो लोग। वेरिएशन नहीं है भाई अपने हाँ पास, यार। क्या बढ़िया है, कर्ण पिशाच नहीं। ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाच नहीं, पर ब्रह्म राक्षस भी तो है। कर्ण पिशाच नहीं। अरे खैर ये स्टोरी है, ऐसी है कि वहाँ, अरे यार उस लड़की का नाम क्या था, यूंगली ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट नो, मुझे कुछ याद पता नहीं आ रहा। तो अपने इंडियन नाम के हिसाब से रखता है, मैरी ही रखता है इंडियन नाम के हिसाब से मैरी। अरे क्या जीएस भाई तो रिलेट कर सकता है भाई, इंडियन नाम के हिसाब से जीसस हो सकता है। मैरी मेहता। तो मैरी लियाकत की ये स्टोरी है। तो मैरी नाम रखता है, इजी पड़ेगा। तो वहाँ की हाँ। बात है, और ये थोड़ी बहुत उस एरिया में जो पर्टिकुलर जहाँ मैं क्रिकेट मैच देखने गया था, प्रचलित है, हांगकांग सिक्सेस लीग देखने गया था मैं। और तो ऐसा है कि वहाँ के भूत बहुत डिफरेंट है, वो चाइना ही है ऑलमोस्ट, तो पता ही है आपको ना। वहाँ पे क्या वो, हाँ वो फटा मुंह वाली लड़की है, बहुत सारी अलग अलग लड़की है।
हाँ, ओ भाई, चाइना और ओए, जापान में बहुत वैरायटी ओ है भाई। ओ ये जैको के मैं जियान की बहन के बारे में नहीं सुनूंगा, जैको कुछ जियान की बहन के बारे में नहीं सुनूंगा। वो ओए सब शिजुका के बीच भाई, में ये शिजुका की तरफ से ही हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो? चलो खैर खैर खैर। तो ये स्टोरी है वहाँ पे चाइना से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि पहले के टाइम, बहुत पहले की बात है, 20 साल आई थिंक हो गए होंगे। तो कहते हैं कि वहाँ पे मतलब इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी तब, ठीक है। और घर नॉर्मल घर से थे। एक बंदे थी, ठीक है, वो फैमिली के साथ रहती थी और उसको डॉगीज पालने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो उसने अपने घर पे एक डॉगी था और उसके बच्चे 1-2 बच्चे थे, वो पाल रखे थे, सब पाल रखे थे उसने। और एक माले का सा घर था और अगल बगल में उसका ऐसा जंगल वंगल खुले एरिया में उसका घर था, ठीक है। मैरी का सुनाओ। मैरी क्या थी कि वहाँ पे रहती, हर रोज़ शाम को टहलाने निकलती, अपने डॉगी को टहलाती, बढ़िया घुमा फिरा के आती, बहुत प्यार करती। उसका प्लान भी था कि उसको और कुत्ते भी पालने घर। उसके घर वालों को भी दिक्कत नहीं थी कि चल ठीक है, पालती थी बाकायदा, सब कुछ करती थी, नहलाती धुलाती सब। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपने कुत्ते को और उसके बच्चे जो भी हैं उनको टहलाने ऐसे गले पट्टा वट्टा बांध के लेके गई नीचे। और नीचे लेके गई और ऐसे घुमा रही थी कुछ इधर उधर घर के सामने, तभी उसको जंगल साइड से एक कुत्ता दिखा, ठीक है। और बहुत खूबसूरत कुत्ता, एकदम कुतिया थी और सफ़ेद रंग की कुतिया थी और बड़ी खूबसूरत सी दिख रही थी दूर से, ऐसे थोड़ी सी हट्टी कट्टी सी बड़ी सी लग रही थी। तो इसने देखा कि अरे इतनी बढ़िया खूबसूरत कुतिया ऐसे रैंडम जंगल में क्या कर रही है, ऐसे किसी की पालतू होगी क्या, तो कोई पट्टा वट्टा कुछ नहीं, पर ऐसे कि भाग के आई हो तो पट्टा वट्टा, तो एकदम रैंडम बस भटक रही है यहाँ पे, ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रही है। तो इसने थोड़ा बहुत उधर रुका, देखा, वो पास भी नहीं आई, उधर दूर थी, तो थोड़ा छोड़ो, जाने दो। तो ये अपना चला के चली गई। फिर ये दूसरे दिन वापस आई नीचे घुमाने, फिर वो कुतिया वहीं पे खड़ी है शाम के वक्त। सुबह से लेके शाम तक नहीं होती, शाम को जब ये नीचे उतरती है घुमाने के लिए, वो वहीं पे होती है। तो ये चला 5-7 दिन तक कि वो दूर से दिखती है उसको हर रोज़ ही ऐसा। तो उसने एक बार क्या किया कि हर रोज़ इसको तो खाना खिलाती ही हो, उसको भी खाना खिला देते हैं ऐसा। अब उसको ये सोचा भी उसने कि भाई यहाँ पे कौन खिलाता होगा इसको खाना वाना, 7 दिन से यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रही है ऐसा। और ऐसी भी नहीं है कि जंगली नहीं है कि कुछ भी खा ले, लग रही है अच्छी लग रही है। तो ये नीचे उतरी तो उसने देखा कि वो जो कुतिया थी वहाँ उतना जाना नहीं पड़ा उसको, वो कुतिया ऑलरेडी रोड साइड तक आ चुकी थी ऐसे आज तक। तो इसने करके बुलाया ऐसे कि आ जा, वो नहीं आई, मैं तो नहीं आई। तो अरे नहीं बोला भाई ये वो उसने ऐसा नहीं बोला होगा, मैं श्योर हूँ, मैं नहीं जानता उसको पर मैं श्योर हूँ। तो वो इग्नोर कर दिया इसको। एटीट्यूड। मेल होता तो आता, फीमेल मैं भी वहाँ होता काश, ऐसा कुत्ता स्किन में होकर ही बन जाओ भगवान। तो ठीक है, ये सब हुआ। वहाँ पे कुत्ते चला, बिस्किट डाल रही थी, वो पास भी नहीं है, तो ये ही चली गई अपने कुत्तों को लेकर उसके पास में, और उसने बिस्किट ऐसे डाला उसके आगे। और जैसे बिस्किट उसके आगे डाला, एकदम से वो एकदम शांत से ऐसे घूम रही थी, अचानक से सामने करके देखी और एकदम पहले दांत उसके हाँ करके ग्रॉल किया, बहुत खतरनाक वाला ग्रॉल करके, और भाग गई जंगल में बहुत तेजी से। अच्छा कहा ये क्या है, जो बिस्किट तो दे रही हूँ। ये और ऐसा करके भाग गई। ऐसे करके वो भागी ट्रेन की तरह। मैं सोच रहा था कि जीसस भाई भागने के भी, हाँ अब भाग गई, वो दूर तक गई। चलिए तो सोचा कि भाई बिस्किट तो ऑफर किया था, क्या हो गया, तो ये चलो कोई जान दो, कोई बात नहीं, अगले दिन देखेंगे। तो ये बहुत कुत्तों से प्यार होता है ना, तो कुत्तों से प्यार जिनको रहता है ना, देखना बड़े ही अजीब से पागल रहते हैं वो, ऐसे होते हैं कि नहीं कि मतलब कोई कैसा भी कुत्ता है, हड़का कुत्ता है ना, फिर भी नहीं इंसान मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ नहीं है, वो गलत तरीके से पाला गया है, वो सही अच्छा कुत्ता है, उसको एक बार प्यार तो करो, उसको प्यार की जरूरत है। हाँ वैसा रहा। सही बात है। फिर भाग गई। फिर अगले तब वो थोड़ी वही कि कुत्ते प्यार में, तो कहती कि नहीं उसको बस अच्छे तरह से पालने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है। तो अगले दिन वापस गई नीचे, तो उसने थोड़ा मन बना लिया, इसको तो मैं अपने पास रखूंगी, पता नहीं क्यों। नीचे आई, कुतिया देखी वहीं पे खड़ी है रोड साइड,
वापस से वो जब जब आती है वहाँ पे मिलती है उसको, ठीक है। वहीं पे वो कुतिया खड़ी है, ये वापस गई और इस बार थोड़ा दूर से ऐसे बिस्किट डाला, तो इसने वापस ग्राउल तो नहीं किया, उसके सामने से करके वापस देखा, है ना। तो क्यों बहन ये क्या खा ले भाई, खाएगी क्या, समझ नहीं आया। फिर अपने कुत्ते को खिलाने लग गई, अपने अपने को जो भी है संभालने लग गई वो। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये थी कि जब वो पहली बार पास गई थी ना, वो जो कुतिया है वो इसके कुत्तों को देख के एकदम ऐसे कर रही थी, मतलब घूरे जा रही थी, बहुत गंदी तरह से घूर रही थी। और इन तीनों की गांड ही फट ली भाई, बहुत कुतिया को देख के बहुत फट गई एकदम से ना, सब ऐसे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब फेंका बिस्किट दूर से, इसने एकदम सामने देखा, कुत्तों को देखा, कुत्ते एकदम उनकी वापस से भागने को हो रहे थे, तो उसने एकदम पीछे देखा कि कुत्ते भाग रहे, संभाल रही। इतनी देर में तो कुतिया बिस्किट लेके भगती हुई दिखी इट्स फनी करके खाना लेके बिस्किट मुंह में भर के भगती हुई दिखी, बिस्किट गायब, वो ले गई। वो भूखी है पर वो बताना नहीं चाहती ऐसे कि तुम्हारे सामने नहीं उठाऊंगी ऐसा, ठीक है। तो इसने सोचा कि यार इसको ना भूखी भी है, मैं इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है, ये ट्रेन करूंगी, हो जाएगी, इसको पालूंगी मैं। समझाने की जरूरत है, वाह। डॉग पकड़े तो इसने डॉगिश बेन एल तो भाई इधर से निकले तो अच्छा भाई। तो इसने सोचा कि अगले दिन पक्का प्लान कर लिया, इसको जाके घर पे ले आऊंगी मैं। अगले दिन गई, जो है ही नहीं, आज नहीं है, 2 बिस्कुट पर राजी हो गई, भग गई 7 दिन तक 2 बिस्कुट के लिए मर रही थी, अबे चूतिया। वो भाग गई, फिर उसने ढूंढा इधर उधर, बहुत पूरा दिन ढूंढा, रात हो गई, रात हो गई, इधर पूरा ढूंढती रही, नहीं मिला ही नहीं, वो कुतिया कहीं नहीं मिली, सफ़ेद कुतिया इधर उधर से पूरा जंगल ढूंढ लिया, आसपास भी ढूंढ लिया, जहाँ पहले खड़ी रहती थी वहाँ भी चली गई कहीं। तो आज कुत्ते बड़े शांत थे उसके कि बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चिल है, नहीं है। पर ये कह रही क्या चूतिया है, उसको ढूंढ रही है जबरदस्ती, हमारा बढ़िया चल रहा है। फिर गई रात को, है ना, रात को गई घर पे, रात के 11:30-12 बजे, अपनी खिड़की पे बैठती थी वो, रात को खिड़की पे बैठी है कि तभी देखिए वो कुतिया अचानक से जंगल से होती है उसके घर के पास आ गई, एकदम नीचे, और नीचे आके खड़ी हो गई और उसको ऐसे देख रही है ऐसे करते हुए। तो एकदम खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और एकदम से डोलती हुई खुश हो के फटाफट से भागी नीचे जाके मेन डोर खोला, एकदम से आई तो कुतिया ही नहीं। यार ये क्या है यार, ये अलग हाइड एंड सीक खेल कहाँ गई। तो कुतिया इधर देखा कि कहाँ भग गई कहीं पर, क्योंकि ऊपर से नीचे आई तो भग गई होगी। हाँ। तो ऐसे जस्ट उसके घर के अच्छा पीछे बैकयार्ड था, वहाँ जंगल ही है पूरा ना, खेत वेत में। तो वहाँ से एकदम पास हुई एक लेडी, ठीक है, गाउन, सफ़ेद गाउन में, पूरा सफ़ेद गाउन है। वहाँ से ऐसे उसके सामने से पास हुई लेडी, और घर से पीछे गायब हो गई। तो रात के टाइम पे यहाँ पे लेडी, और सिर्फ वहाँ पे उसका घर ही था और कोई घर भी नहीं है। यार सफ़ेद लेडी गाउन में क्या कर रही है ऐसे। और अभी सोचती इतनी देर में दूसरी साइड से कुतिया भागती हुई आई उसकी, वही वाली। वो आई तो एकदम से उसको लिपट गई, प्यार करने लग गई एकदम से पागलों की तरह। बढ़िया यार, नाइस, हाँ थैंक्स फॉर साउंड इफेक्ट। तो कहते हैं यार वो बढ़िया, आ गया, मज़ा आ गया यार, मिल गई फाइनली। कहाँ गई थी ये वो, तो ऑब्वियसली वो तो प्यार करा उसने, उठा के वो ले गई अंदर ले गई, ऊपर ले गई। और केज था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंगली टाइप्स की थी ना, तो उसका केज वेज था, केज के अंदर उसको बंद कर दिया एक दिन के लिए, कि अगले दिन उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, कुछ बीमारी तो नहीं है इसको, ये वो चीज़ें देखेंगे। वो रख दिया यहाँ पे। और ऊपर डॉग शेल्टर टाइप का उसने एक केज उसका था, बाकी लोगों के भी केज वगैरह थे, और बाकी जो कुत्ते वगैरह थे वो उनको ऊपर खुला छोड़ देते थे वो, क्योंकि उसको उनका डर नहीं था, ठीक है। तो उसके केज में उसको बंद कर दिया, और बाकी कुत्ते ही वहीं पे थे ऊपर के फ्लोर पे, और वो नीचे सोती थी, छोड़ के आ गई। खाना वाना डाल के रात को किसी को भूख लगे, पानी वानी सब रखे तो पी लेते थे केज के अंदर। अब रात को आके सो गई। रात को अचानक से इसकी नींद खुली, बहुत ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आ रही थी 2-3 बजे। तो वो जो कुतिया थी नहीं आई, वो बहुत ज़ोर से वाह कर रही थी ना, बहुत ज़ोर से। तो एकदम से उठी, तो ऊपर जाने लगी। उसके पापा ने बोला कि अरे वो नई कुतिया है, वो ये इन कुत्तों को देख के भौंक रही होगी, और वो इनको देख के डर रहे होंगे, तो छोड़, कोई बात नहीं, तू सो जा क्या ही जाना है। अब वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, तो 10-15 मिनट तक चलते रहा, 15-20 मिनट तक चला, और फिर वो शांत हो गए, ठीक है। बहुत चिल्लाया, वो हाँ करते रहे, बहुत, ये लोग भी चिल्ला रहे हैं, बाकी कुत्ते भी हैं,
उनकी कान फट रही है, वो लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा चलता रहा। और वही वैसी आवाज़ है, केज की आवाज़ है, समझ रहे। तो वही वो ट्राई कर रही है बाहर आने की, पर आ नहीं रही, आ नहीं पा रही, वैसा वाला सीन। तो उनकी इन्होंने सोचा कि ठीक है सुबह उठ के देखती हूँ, जो भी है खाना वाना, भूख लग रही होगी तो खा ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा। तो ठीक है, हो गया, सुबह हुई, सुबह उठ के सबसे पहले गई कि आज ट्रेन करने का दिन है। ऊपर गई तो उसका जो केज है, उसका जो जिसको लेके आई सफ़ेद वाली गुड़िया, उसका केज खुला हुआ है पूरा, और बाकी जो कुत्ते हैं उनका केज भी खुला हुआ है, और कुत्ते सारे फटे पड़े हुए हैं, तीनों के तीनों। ओ मर गए, पूरा एक चीथड़े उड़े हुए, उनके फटे पड़े हुए हैं। और अरे यार, खिड़की उसकी खुली, बंद करके गई थी, वो पूरी खिड़की खुली हुई है, वो वहां से भग गई। ओह शिट। वो इसलिए प्यार दिखा के वापस आई थी कि कुत्ते खाने मिलेंगे, वो खा के निकल लिया अपना। अरे यार, यस, ये था सैड। और मैंने जब सुना वो फट गया पूरा, फाड़ के खा गई तीनों को, और वो चली गई। रात को तभी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और सारे केज वेज खोल के, अब कुत्ता तो अभी से कैसे केज खोलता है, वो बनी है अपना, उसमें आई, केज वेज खोले, इसको निपटाया, जल के अपने खिड़की से निकल गई। पर अच्छा है वो खिड़की से निकल गई, वरना वो लड़की भी बचती नहीं। उसकी मम्मी ने रोक लिया उसको। अब सोच, उसने इतना तड़फड़ा मचाया होगा, जब उसको पता चल गया कि ऊपर आ ही नहीं रही है, तो छोड़ो ना, इन तीनों को नीचे डाइनिंग टेबल पे लेके जाती हूँ, बढ़िया ऐसा अरे यार, बांधा होगा ऐसा करके, वो फोक लेके। तो अगली, ओके गाइस, ये था आज का वीडियो। स्टोरीज कैसी लगी सबकी बता देना, जरा कमेंट कर देना। और यस, कमेंट का टारगेट देते हैं, लाइक का, व्यूज का नहीं देते, क्योंकि वो कमेंट आई थिंक आप एक बंदा 5 भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट्स आई थिंक 1000 कमेंट्स इनफ कर दिया था, पिछली बार 1000 कर दिया था इन लोगों ने ना। मैंने तो मोह माया ही छोड़ दी है, ये सब मैं बहुत मोह माया छोड़ दी है मैंने। नो इश्यूज, आप अपने हिसाब से देख लो, जो 2000 ठीक कमेंट्स, लगे आपको। ठीक है, लेट्स सी। 1500 रखता है, So, ना तेरा ना मेरा। 1.5 बाय 5000 1.5,000 नाइस कर दो। चलो ठीक है यार, 1500 कमेंट्स का टारगेट है। बाकी आप मिलो अगली वीडियोस में, ये वीडियो कैसे जाता है, लेट्स सी। बाय, डड़ा, सी यू, सबा खैर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। चलो भाई, आओ जो।